चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारे साथ आशीष लेके आए हैं कि वेंकीज और साथ ही उनके जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जो अंडे बनाते हैं उससे वैक्सीनेशन का क्या कोरिलेशन है, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए, वेंकीज कई दिनों से फोकस में है, ओवरऑल ये जो सेक्टर है वहाँ पे अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है, क्या रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है वैक्सीन के साथ? बिल्कुल दिवांशी, देखिए कंपनी जो है वेंकीज से आमतौर पर हम एक कंज्यूमर रिलेटेड कंपनी से जुड़ते हैं कि पोल्ट्री बनाती है, अंडों का उत्पादन करती है, लेकिन एक खास तरीके से के भी जो अंडे उनका भी उत्पादन करती है जिन्हें SPF अंडे यानी स्पेसिफिक पैथोजन फ्री अंडे कहा जाता है। भारत में अगर आप देखें तो इनका 100% मार्केट शेयर है, सबसे बड़ी कंपनी है और हेस्टर बायोसाइंसेज और सीरम इंस्टीट्यूट को ये सप्लाई करते हैं। आगे जाकर मैं बताऊंगा कि SPF अंडे होते क्या हैं। हर महीने अगर आप देखें तो करीब 10 लाख अंडों का ये उत्पादन करते हैं और इम्पोर्टेड के मुकाबले अगर आप देखें तो जो इनका कॉस्ट है वो भारतीय कंपनी को करीब 50% सस्ता पड़ता है। अब सीधा इसके ऊपर आते कि ये SPF अंडे होते क्या है। देखिए, ये होस्ट सेल्स ग्रो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री अंडे, यानी ऐसे अंडे होते हैं जिनमें मुर्गियों का देखिए खास ख्याल रखा जाता है। उनकी जो 3 पीढ़ियां होती है वहां से हेरिटेज को लाइन अप किया जाता है, फिर उसके बाद देखें तो इन्हें स्पेशल फीड खिलाई जाती है, मिनरल वाटर दिया जाता है और इन्हें कोई भी वैक्सीनेशन या फिर कोई भी एंटीबॉडी नहीं दी जाती। हर हफ्ते अगर आप देखें तो 42 एंटीबॉडीज के टेस्ट होते हैं और उसके बाद इनके जो अंडे होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है होस्ट सेल्स को ग्रो करने के लिए, जिसका इवेंचुअली अगर आप देखें इस्तेमाल होता है वैक्सीन्स बनाने के लिए। हालांकि एक चीज मैं बड़ी उससे क्लैरिफाई कर दूं कि इसका इस्तेमाल जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखिए रेबीज, फ्लू, H1N1 ऐसी जो वैक्सीन हैं इनके लिए काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बन रही है इसके लिए इस पर जो रिसर्च चल रही है बहुत ही शुरुआती दौर में, लेकिन बाजार में चीज हाईलाइट हुई। इसके चलते अगर आप देखें तो स्टॉक ने पिछले 2 दिन में काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। ओके, तो अब देखिए वैक्सीन बनाने में फिलहाल जिस पर्टिकुलर अंडों का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जितनी भी ये पोल्ट्री वाली कंपनीज हैं वहां पे हमने एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखा और वहां से गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि आशीष ने भी कहा कि इन ऑल केवल ये कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जनरल वैक्सीनेशन में ये उपयोग होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसी के चलते एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको सारी कंपनीज में बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन वेंकीज आप देखिए आज ऑलमोस्ट 2750 के लेवल्स के ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। आशीष जी, क्या करना चाहिए इस स्टॉक पर इन लेवल से? देवांशी जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ये स्टॉक करीबन 1600 रुपए से 2750 के ऊपर अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी स्टॉक में तो थोड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं मानता हूं एक छोटा करेक्शन आने की संभावना भी है। यानी 50-50% चांसेस है कि यहाँ पे एक अपफ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड हुआ है तो ओवरबॉट जोन में भी चला गया है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे वेंकीज में जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है होल्ड करने की सलाह होगी। अगर ये स्टॉक करेक्शन के बाद हमें मिलता है करीबन 2600 के लेवल पे मिलता है तो वो बहुत ही बेहतरीन मौका होगा और खरीदारी करने का या फ्रेश पोजीशन ओपन करने के लिए। और जब ये स्टॉक 2850 के ऊपर निकलेगा तब एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा और उस ब्रेकआउट के बाद इसका लक्ष्य करीबन 3200 का भी हो सकता है। इसलिए हमें दोनों साइड को वॉच करके इस स्टॉक में फ्रेश खरीदारी करनी होगी। जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2610 रुपए का। ओके, तो फिलहाल ये राय आपको इस स्टॉक पर मिलते हुए दिख रही है। चलिए